Hello students, so I'm back with my latest video on the reduction of the syllabus. तो 30% रिडक्शन होने वाला है, इसके बारे में आपको मैंने इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दी थी, बट अब पूरा जो सिलेबस है वो आ चुका है कि 2021 का सिलेबस कैसा होगा। तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में एक ही क्वेश्चन है कि मैम देयर इज़ अ रिडक्शन ऑफ 30%, बट क्या क्या रिड्यूस हुआ है, क्या चैप्टर्स रिड्यूस होंगे या फिर कुछ टॉपिक डिलीट होंगे। तो हेयर आई एम विद द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द रिड्यूस्ड सिलेबस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी जो टॉपिक्स हैं वो डिलीट हुए हैं या इंट्रोड्यूस हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस। और उससे पहले लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ introduction about myself. So my name is Shivali and I'm your teacher, your guru, who is going to teach you about business studies and economics. So I'm already running with the syllabus. अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी है तो you can watch the first chapters of economics and business studies. अगर आपने नहीं देखा है तो I will share all the links in the description box. And most important, if you haven't subscribed my channel student, तो do subscribe my channel. आप लोगों ने वीडियोस तो बहुत देखी हैं, बट I want कि you people do subscribe and do hit the bell icon also, so that you will get all the updates related to your syllabus change or anything, whatever I come up with the new things. So let's get started with the analysis of the first one, economics. तो इकोनॉमिक्स में अब क्या क्या चीज़ें डिलीट हुई हैं, हम पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। तो अगर हम देखा जाए इकोनॉमिक्स में कुछ मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं स्टूडेंट। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ बहुत सारे टॉपिक डिलीट हो गए हैं या कुछ, तो ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है। लेट्स सी कि कौन कौन सी यूनिट में से क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो जो आपकी फर्स्ट यूनिट है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया गया है एज इट इज़। इसमें पूरा इंट्रोडक्शन जो था, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी था, वो सब कुछ एज इट इज़ ही है। नेशनल इनकम की कैलकुलेशन थी, वो सब कुछ सेम रहेगा, देयर विल बी नो चेंज। देन आपकी जो सेकेंड यूनिट है मनी एंड बैंकिंग, अब इसमें से काफ़ी जो चीज़ें हैं बैंकिंग वाले पार्ट में से रिमूव करी गई हैं। मनी में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है स्टूडेंट। मैं आपको बता दूँ कि मनी एज इट इज़ वैसा ही है, बट बैंकिंग में से जो चीज़ें रिड्यूस हुई हैं वो है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, देन CRR, SLR, रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो ये सारे जो टॉपिक्स बैंकिंग के हैं उस टॉपिक को थोड़ा सा रिड्यूस करा गया है, कम्प्लीटली ख़त्म नहीं किया है, बट कुछ कुछ टॉपिक्स इसमें से ये जो आपको शो हो रहे हैं स्क्रीन पे वो सिर्फ डिलीट करे गए हैं अभी के लिए। देन आपका जो नेक्स्ट यूनिट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें भी स्टूडेंट्स कोई भी चेंज नहीं किया गया है। इसमें पूरा का पूरा सिलेबस वैसा ही है जैसा था। देन गवर्नमेंट बजट एंड द इकनॉमी, इसमें भी स्टूडेंट्स कोई चेंज नहीं है। आपको गवर्नमेंट बजट जो भी पढ़ना होता था पूरी की पूरी यूनिट एज इट इज़ है। इसमें एक भी टॉपिक में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कुछ नहीं किया गया है, एज इट इज़ है। देन वी हैव द नेक्स्ट वन बैलेंस ऑफ पेमेंट। नाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट में से एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक था जो डेफिशिट की मीनिंग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन अ फ्री मार्केट। ये दो टॉपिक्स थोड़े से रिड्यूस हुए हैं, अदरवाइज बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी देखा जाए तो कुछ ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं आए हैं। सो लेट्स मूव टू द इंडियन इकनॉमी। अब इंडियन इकनॉमी में देखते हैं कि कितने चेंजेस करे गए हैं। सो आपकी इंडियन इकनॉमी की 3 यूनिट्स हैं। जो पहली यूनिट है उसमें अगेन कोई चेंज नहीं है, आपको एज इट इज़ सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। बट जो सेकंड जो आपकी यूनिट है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, तो इसके अंदर से जो टॉपिक रिड्यूस किया गया है वो है ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया एंड ऑल्टरनेटिव फार्मिंग, जिसमें क्या टॉपिक था, ऑर्गेनिक फार्मिंग का टॉपिक था। देन इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा रिड्यूस कर दिया गया। अदरवाइज अगर हम देखें तो इंडियन इकोनॉमी में जो नेक्स्ट यूनिट है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, जिसमें जो भी इंडिया एंड चाइना एंड पाकिस्तान का जो भी कंपैरिजन किया जा रहा था, तो वो भी उसमें भी यूनिट में कोई चेंजेस नहीं आया। तो अगर आप ओवरऑल बात करें तो सिलेबस में कोई भी कुछ मेजर इकोनॉमिक्स में हमें रिडक्शन देखने को नहीं मिला है। तो देयर इज़ वेरी लेस और फ्यू टॉपिक्स आर रिड्यूस, जिसका आई डोंट थिंक कि कुछ ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को मिल पाएगा। बट अगर हम बात करें बिजनेस स्टडीज़ की, तो लेट्स सी द बिजनेस स्टडी। अब उसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। तो लेट्स सी जो आपकी पहली बुक है
पार्ट ए है उसके अंदर से जो चेंजेस हैं फर्स्ट और जो सेकंड चैप्टर है वो एज इट इज सिंस इट्स अ बेस, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हो सकता था, तो सेम एज इट इज रहेंगे। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का था, वो बिल्कुल एज इट इज़ वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई भी मेजर चेंजेस नहीं है। अगर देन आप सेकंड की बात करें तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके अंदर भी कोई मेजर चेंजेस नहीं है आपको देखने को मिलेंगे। देन आपकी जो थर्ड यूनिट थी बिजनेस एनवायरनमेंट, अब इसमें जो एक टॉपिक लास्ट ईयर ही ऐड हुआ था डिमोनेटाइजेशन का, तो उसको इसमें से अभी डिलीट कर दिया गया है, जिसके अंदर कंसेप्ट है पूरा डिमोनेटाइजेशन का। देन इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़, जो आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन था, तो ये पार्ट थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया है। देन नेक्स्ट हमारा जो है वो प्लानिंग के अंदर से आप स्टूडेंट जो हमारा टाइप्स होते थे प्लान के, वो सारे प्लान्स हमारे रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती थी, तो वो बहुत रिड्यूस हो गया। तो ये बहुत ही गुड न्यूज़ है कि उसमें आप थोड़ा सा रिडक्शन हो गया है इस टॉपिक से। देन ऑर्गेनाइजिंग में अगर आप बात करें तो जो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा कॉन्सेप्ट था, तो वो डिलीट किया गया है। तो अगर बात करें ऑर्गेनाइजिंग टॉपिक चैप्टर की, तो इसके अंदर भी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसमें से भी थोड़ा सा ही रिडक्शन हुआ है। देन स्टाफिंग की बात करें तो स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कांसेप्ट, तो ये भी बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा लेंदी टॉपिक नहीं है, तो ये भी अब रिड्यूस हो चुका है। लेकिन आपका जो प्रोसेस था, ये सब चीज़ें अभी भी वैसी हैं एज इट इज। देन वी हैव द डायरेक्टिंग में आप कम्युनिकेशन का जो थोड़ा सा एक एक्सटेंडेड पार्ट हुआ करता था, जो बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन है एंड हाउ टू ओवरकम दीज बैरियर, तो ये थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। अदरवाइज डायरेक्टिंग में भी लीडरशिप, सुपरविज़न सब एज इट इज़ वैसा का वैसा ही है, सिर्फ कम्युनिकेशन टॉपिक में से ही थोड़े बहुत टॉपिक रिमूव करे गए हैं। देन कंट्रोलिंग में अगर हम देखें तो रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ये बहुत ही स्मॉल टॉपिक है इस चैप्टर में, वो भी रिड्यूस हो गया है। उसके अलावा इसके अंदर अगर हम बात करें तो ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आए हैं। देन वी हैव द पार्ट बी, बिजनेस फिनांस जो यूनिट है, उसमें फर्स्ट 2 चैप्टर एज इट इज आपका बेस है, तो इसलिए उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। देन मार्केटिंग मैनेजमेंट बहुत ही बड़ा एक यूनिट है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं आपको याद रखने की। तो इसके अंदर से जो रिड्यूस हुआ है टॉपिक, वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपोनेंट्स हैं एंड चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। बस एक यही टॉपिक आपका इसमें रिड्यूस हुआ है, बल्कि आपका ये बहुत लेंदी चैप्टर है, तो उसमें और कुछ भी रिडक्शन हुई नहीं है। देन लास्ट यूनिट पे आते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर भी अवेयरनेस में जो था कंज्यूमर NGOs का जो पार्ट था वो रिड्यूस किया गया है। अदरवाइज इसमें भी कुछ मेजर चेंजेस नहीं है। तो अगर हम ओवरऑल एनालिसिस की बात करें तो इकोनॉमिक्स में तो स्टूडेंट्स कुछ मेजर चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले हैं। इनफैक्ट बिजनेस में भी जो मिले हैं वो बहुत ही टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं, बट कोई जो लेंदी टॉपिक्स है, जिसको आपको डिटेल में पढ़ने वाले टॉपिक्स हैं, उनमें से कुछ मेजर चेंजेस नहीं आए हैं। तो दिस वाज माय एनालिसिस ऑफ द सिलेबस ऑफ योर बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स। तो ये आपका कंप्लीट डिडक्शन वाला जो भी टॉपिक्स है वो सब इसमें आ गए हैं स्टूडेंट। सो आई होप दिस वीडियो मस्ट हैव हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर सिलेबस, कि कितना पार्ट डिलीट हुआ है और कितना नहीं। सो अगर आप ओवरऑल मेरी बात करें तो स्टूडेंट्स आई डोंट थिंक कि इसके अंदर से कुछ भी मेजर कोई चेंजेस आए हैं, कोई भी डिडक्शन हुआ है, कोई भी रिड्यूस हुई है, ऐसे कोई जो हैवी टॉपिक्स है वो कुछ भी एज सच डिलीट नहीं हुए हैं या रिड्यूस नहीं हुए हैं। तो आई विल रिकमेंड यू कि आप लोग वैसे के वैसे ही जैसे आपने पढ़ा है वैसे स्टडीज़ कंटिन्यू रखिए। तो अगर आपको देखना है तो इसमें इतना एज सच कुछ मेजर चेंजेस नहीं आए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस, एंड डू सब्सक्राइब द माय चैनल. All right, so I'll see you in the next video with the latest update. Thank you.